शीहिन ने कॉन्सर्ट में कई पुलिस अधिकारियों को देखा। उसे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह जल्दी से बाहर दुकानदार के पास गया और पीड़ित के बारे में पूछा, लेकिन उसने पुलिस के बारे में कुछ नहीं पूछा, बल्कि बस अगली घटना के बारे में जानकारी मांगी। दुकानदार ने उसे रहस्यमय अंदाज में बताया कि वहाँ एक आदमी था जिसे तूफू कहा जाता था, जो एक कातिल और सनकी था। वह भी उसी कॉन्सर्ट में था। असल में ये कॉन्सर्ट नकली था। ये तूफू को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा बिछाया गया एक जाल था। सभी स्टाफ को इसकी जानकारी थी, पर केवल दर्शकों को अंधेरे में रखा गया था। वह आदमी बहुत डर गया और उसे शक हुआ कि उसे गलतफहमी हो रही थी। सौभाग्य से उसे समय पर पता चल गया, इसलिए वह जल्दी से अपनी बेटी को कॉन्सर्ट से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह अपनी बेटी को कुछ नहीं बता पाया। असल में वह चुपके से ये देख रहा था कि कहीं बाहर निकलने का रास्ता है या नहीं, लेकिन वहाँ 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिससे बाहर निकलने की उम्मीद कम हो गई थी। तभी उसने सीढ़ियों पर एक लड़की को देखा जो पी रही थी, और वह बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए वहाँ पहुंचा और लड़की के पीछे धक्का दिया। जैसे उम्मीद थी, सभी ने उसे देखा और उसकी ओर आकर्षित हो गए। दोनों गार्ड भी उसकी ओर देखने लगे। मौका मिलते ही वह जल्दी से अपनी बेटी को नीचे ले गया, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियां पार की, उसने देखा कि विशेष बल ने पहले ही निकास को घेर लिया था। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी भिड़ंत उस खूनी से होने वाली थी। अब कोई और रास्ता न देखकर उसे वापस कार्यक्रम स्थल पर लौटना पड़ा और दूसरा तरीका सोचना पड़ा। इसी समय मंच पर मौजूद महिला स्टार ने अपने साथी को आमंत्रित किया। ये व्यक्ति सामने आया। कोई चारा नहीं था। गुप्त कोड का नाम हैमिल्टन था। उसने अपने कर्मचारी कार्ड का उपयोग कर स्टाफ कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन उसने अनजाने में देखा कि वहाँ विशेष बल की एक बैठक चल रही थी, जिसमें उस खूनी को पकड़ने की योजना बन रही थी। उसने चुप्पी से उनकी बातों को सुना और जल्दी से भीड़ में शामिल हो गया। जाते समय उसने एक सैन्य वस्त्र उठाया। उसने उसे कवर के रूप में पहना और अपनी बेटी से यह झूठ कहा कि उसका क्रेडिट कार्ड बाहर रह गया है। वास्तव में वह भागने का तरीका ढूंढ रहा था। उसने दर्शकों में भगदड़ मचाने के लिए अलार्म बटन दबाने की योजना बनाई थी ताकि वह भाग सके, लेकिन पुलिस को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि अपराधी इसी तरीके से अफरा तफरी मचा सकता है। ये सुनकर उसने इस योजना को अस्थायी रूप से छोड़ दिया। वह तीसरी मंजिल पर गया और देखा कि वहाँ रसोई में कई लोग थे और तेल से भरा पूल था। उसने वेटरों का ध्यान हटाकर मशीन की शक्ति अधिकतम कर दी और उसमें शराब की 2 बोतलें डाल दी। जैसे उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद शराब की बोतलें फट गईं और जोर की चीख सुनाई दी। इसने जल्दी ही जनता का ध्यान आकर्षित किया। उस आदमी ने इसका फायदा उठाकर एक स्कार्फ के सहारे इमारत की ऊपरी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए, सोचते हुए कि वहां से निकलने का कोई रास्ता होगा। लेकिन वहां भी एक विशेष सेना पहरा दे रही थी। उसने वहां मौजूद लोगों को गुप्त कोड बताया ताकि उसे खूनी न समझा जाए, लेकिन असल में वह खूनी पुलिस की आंखों में देखकर कुछ भयानक करने की योजना बना रहा था। उस आदमी का कॉन्सर्ट देखने का कोई इरादा नहीं था। इसी बीच उसने कॉन्सर्ट में मौजूद अभिनेत्री के एजेंट को देखा। उसने एजेंट से झूठ कहा कि उसकी बेटी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन वह अभिनेत्री की बड़ी प्रशंसक है और उसकी एकमात्र इच्छा है कि वह अभिनेत्री के साथ मंच साझा कर सके। अप्रत्याशित रूप से एजेंट ने उसकी बात सुनते ही तुरंत उसकी मांग पूरी कर दी और उसकी बेटी को अभिनेत्री के साथ डांस करने का मौका दिया। लेकिन असल में उस आदमी ने यह उसकी बेटी का सपना पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उससे भागने के लिए किया था, क्योंकि उसकी बेटी का अभिनेत्री के साथ एक खास रिश्ता था। जब लड़की आराम कर रही थी तो उसने अभिनेत्री से बातचीत की। उसने अभिनेत्री से पूछा कि क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानती है। अभिनेत्री ने उसे सुना, लेकिन वह नहीं समझ पाई कि वह क्या कह रही है। तभी उस आदमी ने अपना फोन निकाला और उस पर एक सर्विलांस स्क्रीन दिखाई। उसने अभिनेत्री को धमकी दी कि अगर उसने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया तो स्क्रीन पर मौजूद आदमी कार्बन डाइऑक्साइड से मर जाएगा। अगर वह नहीं चाहती कि वह मरे तो उसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। मुझे बचाओ, मुझे पकड़ो। असल में वह आदमी खुद खूनी था।